इस वीडियो में हम बनी इसराइल के एक शख्स का नहायत ईमान अफरोज़ वाक़या बयान कर रहे हैं, जिसने 99 अफराद को कत्ल किया और फिर अपने गुनाहों से तौबा कर ली। आया कि क्या उसकी तौबा कबूल हुई या नहीं, देखिए इस वीडियो में। और इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातल का वाक़या नकल किया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत के मुतल्लिक़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया। बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और मामूली सी बात पर किसी को कत्ल कर देता था। इसी तरह होते होते उसके हाथ से 99 अफराद कत्ल हो चुके थे। इसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह ताला के यहाँ जाना है। चनांचे ये फ़िक्र बढ़ती रही और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। और किसी आलम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने उसे एक आबद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 अफराद की जान मारी है। उस आबद को मसला मालूम नहीं था, इसलिए अपनी अक्ल से कियास आराई की कि जो इंसान 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मगफरत कैसे होगी। चनांचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल ही नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चनांचे उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मगफरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है जो सही मसला बता सके। आखिर लोगों ने बताया कि फ़लाँ जगह एक आलम रहता है, उससे जाकर मालूम करो। चनांचे उसने उस आलम साहब के पास जाकर ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार की मगफरत का कोई खाना मौजूद है। उस आलम साहब को चूँकि इल्म था तो इसलिए बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चनांचे उस आलम ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा था। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, क्योंकि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया और पूरी ज़िंदगी मासियत में गंवा दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आया। बाद रवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे उस फ़रिश्ते ने तशरीफ़ लाकर दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफ़त नाप करके देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मसाफ़त। लिहाजा जहाँ की मसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों के साथ शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप करके देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफ़त
جہاں سے آ رہا تھا وہاں کی مسافت سے صرف ایک بالشت قریب تھی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حاصل معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔